क्षेत्र की समस्या का समाधान क्षेत्र में ही हो पाए, ना कि दिल्ली में बैठे लोगों के द्वारा तय हो। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी जोगी जी का जो महत्व है वो कभी कम नहीं हुए हैं। किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हो पाया। भाजपा नेत्री चांदी भारद्वाज ने जोगी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मस्तूरी क्षेत्र से वो जिला पंचायत सदस्य हैं, पूर्व सांसद कमला पाटले की वो बेटी हैं और लगातार भाजपा में सक्रिय रही हैं। हमारे साथ चांदी भारद्वाज हैं, सीधे उनसे बात करते हैं, क्योंकि ठीक चुनाव का वक्त है, पार्टी प्रत्याशियों की पार्टी ने घोषणा कर दी है और ऐसे समय में आपने भाजपा छोड़कर जोगी कांग्रेस का दामन थामा है। मुझे जोगी जी की विचारधारा अच्छी लगी और साथ में वो क्षेत्रीय पार्टी है, तो हमारी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान क्षेत्र पार्टी से बेटर और कोई पार्टी नहीं कर सकती। यहाँ का निर्णय यही ही होगी, मस्तूरी की जनता ही तय करेगी, उनकी समस्या का समाधान मस्तूरी में ही तय होगा और दिल्ली से निर्णय नहीं हो। इसलिए मैंने जनता जोगी कांग्रेस ज्वाइन की। चूंकि भाजपा में आप रही हैं, सक्रिय रही हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां आपने संभाली हैं, ऐसे में क्या लगता है ठीक चुनाव के वक्त ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ा? क्या टिकट की भी आप मांग कर रही थी मस्तूरी क्षेत्र से भाजपा से? नहीं, मैं इस टाइम तो टिकट की मांग नहीं कर रही थी बीजेपी से। मैं 2 साल से लगभग आना जाना बंद कर दी थी, क्योंकि इससे पिछले चुनाव में ज़रूर टिकट की मांग की थी, जो कि मुझे नहीं दिया गया था। और इस टाइम में मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, तो भी निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। तो मैं जनता के द्वारा ही अब मुझे चुना गया था, जनता के कहने से ही मैंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था। तो मैं अभी जनता ने ही कहा कि आप आइए आगे और आप चुनाव लड़िए, तो मैं जनता जोगी के साथ में। क्योंकि आपका पारिवारिक बैकग्राउंड जो है वो भाजपा का रहा है, आपकी माँ भी वो सांसद रही हैं भाजपा से, आप भी जिला पंचायत, जनपद, तमाम जगहों पर आपने पद संभाला है। ऐसे में अब क्या लगता है जोगी कांग्रेस के साथ जाकर कितना आप कर पाएंगी राजनीति में आगे? मैं जब जनपद में थी, जिला में हूँ, तो मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को, बात को तो प्रमुखता से रखती हूँ, लेकिन जो समस्याएं हैं जिस कतर से, वहाँ की समस्याएं का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। और मैं इस सब बातों को, अगर पार्टी मुझे मौका देती है, तो सदन में रखना चाहती हूँ और उनकी समस्याओं का समाधान पूर्ण रूप से करना चाहती हूँ। क्योंकि जिला और जनपद का पद उतना बड़ा नहीं होता है कि आप कुछ भी बात को रख रहे हैं, चाहे वहाँ पलायन की समस्या हो, चाहे वहाँ की हॉस्पिटल की समस्या हो, चाहे रोजगार की समस्या हो या बिजली की समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हो पाया। उन लोग एक दूसरे के ऊपर डालते गए, अभी हमारी सरकार नहीं है, अभी हमारी सरकार नहीं है करके एक दूसरे पर डालते गए, लेकिन अपना जो विधायक पद होता है उसका महत्व को उन्होंने नहीं समझा और क्षेत्र की जनता की समस्या जस की तस बनी रही। इसलिए मैं चाहती हूँ, अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं उनके समस्याओं का समाधान के लिए प्रयास करूँगी। लेकिन एक चुनौती भी आपके सामने है, सत्ता में कांग्रेस है, विपक्ष में भी भाजपा है। जोगी कांग्रेस की जो स्थिति है, पिछला चुनाव जरूर जोगी कांग्रेस ने कई सीटों पर जीत दर्ज किया था, लेकिन वर्तमान में स्थिति जोगी कांग्रेस में भी टूट फूट मचा है, लोग जोगी कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे समय में आपने जोगी कांग्रेस ज्वाइन किया है। ऐसा नहीं है, जो मौका परस्त लोग होते हैं वो जरूर पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, समझिए टूट फूट वाले लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी जोगी जी का जो महत्व है वो कभी कम नहीं हुए हैं। जनता के दिलों में उनके प्रति श्रद्धा है अभी भी, और खासकर मसूरी विधानसभा में आप देखेंगे तो जोगी जी के बहुत सारे ऐसे हैं जो उनके दिलों में राज करते हैं, वहाँ की जनता के दिलों में राज करते हैं। तो वहाँ की जनता, जोगी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मजबूती से काम करेंगे और जितने भी वहाँ कैंडिडेट हैं तो जनता ही तय करेगी कैसे करना है, क्या करना है। तो जनताओं के ऊपर मुझे विश्वास है और उनके कहने पे ही मैंने इतना बड़ा फैसला लिया है। अच्छा, कोई बात आपकी हुई जोगी कांग्रेस से टिकट को लेकर? क्योंकि मस्तूरी में अभी जोगी कांग्रेस का टिकट का ऐलान नहीं हुआ है, ऐसे में क्या माना जाए? आपने प्रस्ताव रखा है पार्टी में? जी, मैंने प्रस्ताव रखा है और अमित जोगी जी मेरे बड़े भैया जैसे हैं, अब उनके पास प्रस्ताव रखी हूँ। अब वो समझेंगे मुझे इस लायक तो ज़रूर मौका देंगे। क्या कहना चाहेंगी कांग्रेस और भाजपा, क्योंकि दोनों पार्टियां अब आपके विपक्ष में हो गई हैं, ऐसे में दोनों पार्टियों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ठीक चुनाव का समय है। जी, मैं पार्टियों को लेकर कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि जनता उनका जवाब देगी। जनता जानती है कि कौन क्या है। वहाँ परिवर्तन चाहती थी जनता। आपने खुद ही क्षेत्र में गए होंगे तो देखे होंगे कि जनता की मांग थी कि परिवर्तन हो, नए को मौका दें। पहले जब बीजेपी के विधायक थे तब
जब कांग्रेस के विधायक नए चेहरे के रूप में दिलीप लहरिया जी को देखे तो उन्होंने दिलीप लहरिया के ऊपर विश्वास जताया। उसके बाद फिर दिलीप लहरिया जी का भी वही कार्यकाल था, तो फिर से बीजेपी, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो फिर से बीजेपी पे। लेकिन इस टाइम में ऐसा है कि फिर से उनको ही दिया गया है, तो जनता सोच में पड़ी थी कि कैसे करें, क्या करें, हम उसी को, उनके पास कुछ ऑप्शन भी नहीं मिल रहा था। तो एक तो उनके पास ये भी है कि हम नया चाहते हैं जो हमारी समस्याओं का समाधान करे। हमारी क्षेत्रीय समस्या है और हमारे क्षेत्र की समस्या का समाधान क्षेत्र में ही हो पाए, ना कि दिल्ली में बैठे लोगों के द्वारा तय हो। जनता की बात जो सुने और अपनी जो जोगी कांग्रेस पार्टी है, अपनी पार्टी के जो 10 शपथ पत्र हैं उनमें जनताओं के लिए अपने क्षेत्र की समस्याओं के अनुरूप ही उसमें शपथ रखा गया है। चाहे आप महिलाओं के विषय में हो, स्वास्थ्य के विषय में हो, बिजली के विषय में हो, किसानों के विषय में हो, सबके लिए उनके अनुरूप ही जो हमारे क्षेत्र की समस्या हैं उनके अनुरूप ही है। इसलिए जोगी को ये जनता, जोगी कांग्रेस के ऊपर विश्वास जताएगी जनता। धन्यवाद। तो ये थी चांदनी भारद्वाज, जो अब भाजपा का दामन छोड़कर जोगी कांग्रेस के साथ आ चुकी हैं और मस्तूरी के हालात को लेकर ये आहत हैं। उनका मानना है कि कांग्रेस हो या फिर भाजपा, दोनों ही पार्टियों ने मस्तूरी क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया है। ऐसे में अब वो जोगी कांग्रेस से संभावना तलाश रही हैं। ये भी है कि उन्होंने प्रस्ताव भी रखा है कि वो मस्तूरी से जोगी कांग्रेस से चुनाव लड़ें और सदन में मस्तूरी क्षेत्र के विकास को लेकर बात रख सकें। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24, बिलासपुर।